राजधानी पटना में 3 अधिकारियों की 13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जारी जातिगत सर्वे के डेटा ने सियासी भूचाल ला दिया है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने 6 महीने में ही जातिगत गणना का काम पूरा कर लिया। सियासी गलियारों में इस सर्वे का श्रेय नीतीश कुमार के 6 भरोसेमंद अधिकारियों को दिया जा रहा है। इस स्टोरी में हम उन्हीं 6 अधिकारियों के बारे में जानेंगे जिसने इस सर्वे को अंजाम तक पहुंचाया। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी दिसंबर 2021 से बिहार के मुख्य सचिव हैं। सुबहानी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद अधिकारी हैं। मुख्य सचिव से पहले सुबहानी विकास आयुक्त और गृह विभाग के एसीएस रह चुके हैं। सीवान के रहने वाले सुबहानी ने समय से पहले जातीय गणना कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगस्त में जब पटना हाईकोर्ट ने जातिगत सर्वे पर से स्टे हटाया था तो सुबहानी तुरंत एक्टिव हो गए और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के सभी डीएम को सर्वे का काम निपटाने का आदेश दिया। सुबहानी ने इसके बाद हर रोज जिलाधिकारियों से फीडबैक लेना शुरू किया। सितंबर में सुबहानी जब बीमार हुए तो उनके काम की जिम्मेदारी आईएएस विवेक सिंह को सौंपी गई। विवेक सिंह के नेतृत्व में ही जातिगत सर्वे का डेटा जारी किया गया। अब जानते हैं विवेक सिंह के बारे में। आईएएस विवेक सिंह बिहार के विकास आयुक्त हैं। आमिर सुबहानी के बीमार होने के बाद उन्हें मुख्य सचिव का प्रभार भी मिला था। सिंह इसके बाद गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने में जुट गए थे। फरवरी 2023 में उन्हें विकास आयुक्त बनाया गया था। मुख्य सचिव के बाद बिहार में यह महत्वपूर्ण विभाग है। विकास आयुक्त पद पर आने से पहले विवेक सिंह राजस्व विभाग में एसीएस थे। सिंह साल 1989 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें नीतीश कुमार का बहुत भरोसेमंद अधिकारी भी माना जाता है। साल 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिंह को जनसंपर्क विभाग की कमान मिली थी। सिंह इसके अलावा कला, संस्कृति, कृषि और राजस्व जैसे अहम विभाग भी संभाल चुके हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। बी राजेंद्र साल 1995 बैच के आईएएस अधिकारी बी राजेंद्र वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव हैं। बिहार सरकार ने इसी विभाग को सर्वे कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जातिगत गणना का स्वरूप और इसकी रिपोर्ट लेने की जिम्मेदारी राजेंद्र पर ही थी। दलित समुदाय से आने वाले राजेंद्र नीतीश कुमार के भरोसेमंद अफसर रहे हैं। अप्रैल 2022 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद बी राजेंद्र को इस विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया था। राजेंद्र केंद्रीय कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। मूल रूप से तेलंगाना में रहने वाले राजेंद्र ने प्लांट पैथोलॉजी में डॉक्टरी की पढ़ाई की है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजेंद्र का कद लगातार बढ़ता गया। नीतीश के पहले और दूसरे कार्यकाल में वे पटना के डीएम और ग्रामीण विकास विभाग में सचिव बनाए गए। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वे जल संसाधन और कृषि विभाग में संयुक्त सचिव रहे हैं। मोहम्मद सोहेल जातिगत जनगणना का आदेश निकालने के बाद 31 दिसंबर को मोहम्मद सोहेल की तैनाती सामान्य प्रशासन विभाग में हुई थी। साल 2007 बैच के आईएएस अधिकारी सोहेल वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव हैं। जातिगत सर्वे के कामों में सोहेल ने भी काफी अहम भूमिका निभाई है। सर्वे को लेकर बिपार्ड में अधिकारियों को ट्रेनिंग देना हो या रिपोर्ट तैयार करना, इन सब में सोहेल ने बड़ी भूमिका निभाई। सोहेल को जनगणना का पुराना अनुभव भी रहा है। साल 2019 में केंद्र के कहने पर उन्हें जनगणना का निदेशक भी बनाया गया था। साल 2020 में सोहेल को विशेष सचिव के पद पर प्रमोट किया गया था। सोहेल मधेपुरा और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। सोहेल मूल रूप से बिहार के ही हैं और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है। संतोष कुमार मल साल 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संतोष कुमार मल अभी बिहार के आईटी डिपार्टमेंट में प्रमुख सचिव हैं। आईटी डिपार्टमेंट के अधीन ही बेल्ट्रॉन है। मल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। बेल्ट्रॉन की देखरेख में ही सभी डेटा एक पोर्टल पर अपडेट हुआ था। हाईकोर्ट ने डेटा लीक को आधार मानते हुए मई में सर्वे पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद बेल्ट्रॉन ने विशेषज्ञों की मदद से एक प्रेजेंटेशन रिपोर्ट हाईकोर्ट को दिया और बताया कि कैसे डेटा लीक का खतरा नहीं है। हाईकोर्ट से स्टे हटने में इस रिपोर्ट को काफी अहम माना जाता है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले मल ने आईआईटी से अपनी पढ़ाई की है। मल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। वह केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त भी रह चुके हैं। उन्हें बिहार के पर्यटन विभागों की जिम्मेदारी भी मिली थी। मल बिहार के जहानाबाद, सीवान, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं।
हाल ही में संतोष मल को नगर विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। रजनीश कुमार, जातिगत सर्वे पर अधिकांश आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव रजनीश कुमार के नाम से ही निकाले गए हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रजनीश कुमार 2021 में सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव बनाए गए थे। कुमार पथ निर्माण जैसे अहम विभाग में भी उप सचिव रह चुके हैं। सर्वे के दौरान रजनीश की भूमिका सरकार के मंशा को निचले स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाने की थी। सर्वे को लेकर किसी भी तरह के बवाल होने पर रजनीश ही आदेश जारी करते थे। उनकी भूमिका फील्ड में काम कर रहे अधिकारी और शीर्ष अधिकारियों के बीच एक कड़ी की थी। अब जानते हैं सर्वे के काम में बरती गई सावधानियों के बारे में। जिला स्तर पर सर्वे करने की जिम्मेदारी कलेक्टर को मिली थी। सूत्रों के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्वे होने तक कलेक्टर के ट्रांसफर पोस्टिंग में काफी सावधानी बरती। अघोषित रूप से सभी डीएम को सर्वे से पहले तरजीह देने के आदेश मिले थे। सर्वे के मुताबिक इसे पूरा करने के लिए सामान्य प्रशासन के साथ साथ ग्रामीण विकास और आईटी डिपार्टमेंट को लगाया गया था। आईटी डिपार्टमेंट के अधीन बेल्ट्रॉन के देखरेख में ही ऐप पर डेटा अपलोड किया गया। 500 करोड़ का खर्च, 5 लाख कर्मचारी लगाए गए थे। बिहार में जातीय जनगणना के डेटा संकलन और विश्लेषण के लिए करीब 5 लाख कर्मचारी लगाए गए थे। डेटा ऑनलाइन संकलन के लिए दिल्ली के एक एजेंसी को हायर किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक इस काम में लगभग 50 करोड़ खर्च किए गए। जातीय जनगणना पर होने वाले खर्च बिहार सरकार के इमरजेंसी फंड से लिए गए हैं। सरकार का कहना है कि वेलफेयर स्कीम को ठीक ढंग से लागू करने के लिए सर्वे किया गया है। इस काम में शिक्षकों और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी लगाया गया था। इस सर्वे में बिहार में जातियों की 215 कैटेगरी बांटी गई थी। सरकार ने उपजातियों की गिनती नहीं करने की बात कही थी। रिपोर्ट है अविनीश मिश्रा की।